ये सीटेट का परीक्षा नहीं है, बल्कि यूपीएससी का परीक्षा। जी, ये सेंटर आपका कहाँ कितना दूर पड़ा आपके घर से? 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सीटेट का परीक्षा देने आए। एक चीज़ बताइए कि आपके बलिया में सेंटर नहीं बनता है? नहीं, बलिया में हमारे इसकी रोजगार को लेकर जिस तरीके से युवाओं के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत भाग दौड़ भरी है, और सरकार ने रोजगार युवाओं को इस कदर कर दिया है, न रोजगार मिल रहा है, न नियुक्त सरकार जो भी नियुक्तियां कर रही है वो नियुक्तियां भी नहीं हो रही है, न कोई नौकरी आ रही है। हम आए हैं सीटेट के सेंटर पे, और आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे नौयुवा अपने लाइफ को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमारे साथ कुछ नौयुवक मिले हैं जो उन्होंने सीटेट की पेपर दिए, परीक्षा दिए। चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर कैसा था उनका, और आने वाले भविष्य में वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं रोजगार को लेके। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस सीटेट की परीक्षाओं के बारे में पूछने का जिज्ञासा किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अमरजीत सरोज है, और ये परीक्षाएं जब देकर मैं निकला तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, ये सीटेट का परीक्षा नहीं है, बल्कि यूपीएससी का परीक्षा जी। इसमें जो हिंदी का गद्यांश और पद्यांश थे बहुत ही लंबी थे, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे। मेरे ही कमरे में कुछ ऐसे लड़के थे जिनका हिंदी का एक एक पैराग्राफ छूट गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी के जो गद्यांश आ रहे हैं बहुत कठिन आ रहे हैं। और मैं सीटेट से बोलूँगा कि भाई ये परीक्षा प्री है, ये मेंस नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे अनुरोध है कि बच्चे जो पैसा लगाकर इतना दूर दूर तक सेंटर में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो कम से कम क्वेश्चन भी कुछ ऐसा बनाइए कि बच्चे पास हो जाएं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। धन्यवाद। ये जो सेंटर आपका बना है वो आपके पैतृक निवास से यानी कि आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से लगभग ये 50 किलो प्लस पड़ रहा है। 50 किलोमीटर, यानी कि ठंडी के मौसम में आपको सुबह सुबह आना पड़ा होगा, तो 50 किलोमीटर दूर पेपर देने के लिए। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं कि सेंटर आपके घर गांव की तरफ हो? मेरा मानना है कि मेरे आसपास ऐसे बहुत से स्कूलें हैं जिनमें सेंटर कराई जा सकती थी, और 10 किलोमीटर के रेंज में अगर सेंटर पेपर हो सकता है। अब इससे क्या है कि आप हमारा अगर सेंटर करीब बनता तो इससे ये भी है कि हमारे पैसे की बचत होगी। एक तो हम युवा बेरोजगार वैसे भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके मुद्दे? हाँ, ये बात तो सत्य है कि अगर ये सेंटर अगर नज़दीक बनता है तो हमें समय का भी बचत होगी, और हमें भाड़ा की भी दिक्कतें जो आती हैं वो भी बचत होगी। ये दोनों में हमारी बचत हो सकती है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवनीश कुमार है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? चिड़ैयापुर। ये सेंटर आपका कहाँ कितना दूर पड़ा आपके घर से? 50 किलोमीटर। ये पेपर किस चीज़ की पेपर थी? ये सीटेट का पेपर था। सीटेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस पेपर के बारे में बताएंगे, पेपर कैसा था? पेपर लगभग सही था। सही था। क्या उम्मीद है आपको इस पेपर से? मेरा तो अभी सेकंड अटेम्प्ट है, उसको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस पेपर में कुछ ऐसा सवाल था जिसकी आपको उम्मीद न हो? हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि पढ़ा हुआ नहीं है, मगर फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया है। इस पेपर में आपने कुछ अलग देखा पहले के पेपर की अपेक्षा, यानी कि कुछ? सेम है, रिवाइज है, सब सेम है, रिवाइज है। और हमारे साथ एक दूसरे युवा भी हैं जो शिक्षक हैं हमारे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, उन्होंने बताया कि परीक्षा कैसी थी, और आइए आप जानने की कोशिश करते हैं दूसरे परीक्षार्थी से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है भैया। आप कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया से। तो बलिया से ये जो सेंटर है आपका, ये कितना दूर पड़ता है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सीटेट का परीक्षा देने आए? अच्छा, तो आप क्या उम्मीद लेके आए हैं इस परीक्षा को लेकर? उम्मीद तो भैया तैयारी किए हैं, पेपर दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार में जो वही है कि परीक्षा करा रही है सरकार, लेकिन भर्ती वैकेंसी के नाम पे बस वैसे लटका के रखी। बस परीक्षाएं हो रही है, नियुक्ति नाम कुछ नहीं हो रहा है। कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सरकार से कोई संतुष्ट भी नहीं है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से भैया हम यही कहना चाहेंगे कि केवल पेपर ना कराए, टाइम से पेपर कराने के बाद रिजल्ट आने के बाद उस पर अपना वैकेंसी भी आए, और जो परीक्षा पास कर रहे हैं उसको लेके जो कि नियुक्ति भी मिले, तभी तो ये रहेगा कि हाँ कुछ आस रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं कि जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो इतनी भीड़ लगी है, ये भीड़ सिर्फ बैग जमा करने की, और परीक्षार्थी दूर दूर से आते हैं, मजबूर होते हैं
कि ये एक तो अलग से पैसा देना पड़ता है इनको, और साथ में बाहर खड़े होकर इतनी भीड़ में मशक्क़त के बाद इनको अपना बैग मिलता है। स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है बच्चों के लिए कि उनका बैग स्कूल में जमा हो सके। ये इतने लोग परेशान खड़े हैं, दिख रहे हैं आपको। अपने ये तो प्रथम पाली के मैं विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से मिलवाया हूँ। अब चलिए कुछ जो द्वितीय पाली की परीक्षा देने आए हैं युवा यहाँ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस उम्मीद से वो इस सेंटर पे आए, परीक्षा केंद्र पे आए और कितने दूर से आए। परीक्षार्थियों से बात करने के बाद हमारे साथ एक भाई और मिले हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल सिंह है। आप कहाँ से आए हैं पेपर देने के लिए? बलिया से आया हूँ। बलिया से। तो आपकी घर से ये सेंटर जो है कितना दूर पड़ता होगा? 57 किलोमीटर है, यानी कि 60 या 60 माइल Overall तकरीबन। 60 माइल। हाँ, चलिए एक चीज़ बताइए कि आपके बलिया में सेंटर नहीं बनता है, नहीं बलिया में हमारे साथ। इसकी वजह? सर इसकी वजह यही है कि काफ़ी मतलब प्राथमिकता वहाँ पे भी कम चल रही है। अच्छा। निम्न कम है। तो ये स्कूल में जब आप पेपर देने आए हैं, वो सेकंड पेपर था आपका? हाँ नहीं पहला पेपर था। वही First, मतलब हाँ। हाँ। तो जो पेपर देने आए, आप स्कूल की व्यवस्था से खुश हैं या नाराज़ हैं? क्या कहना स्कूल चाहेंगे? व्यवस्था से हम खुश हैं, टीचरों की व्यवहार पे भी खुश हूँ हाँ और अच्छे से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं ये लोग। हाँ। हाँ इसमें सही है। तो सरकार से अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम? सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बलिया में भी अगर सेंटर मिल जाए तो काफ़ी इतनी दूर पर हम लोग को आना ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बस से ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेट हो जा रहा है घर जाने में, आने में भी सेंटर पर भी बहुत सारे बच्चों को लेट हुआ है। सरकार से ये नम्र निवेदन है कि ये सेंटर अपना जो मऊ में भेज रहे हैं, आजमगढ़ में भेज रहे हैं, वो कृपया करके बलिया में भी स्थापित करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।